बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दुबई से आमिना साहब ने सवाल किया था कि 1 लाख रुपए नकद है, इस पर क्या ज़कात बनती है, ये बताएं। क्या ज़कात भाई बहन और वालदा को दी जा सकती है, जबकि वालदा अगर बेवा हो या वो खुद भी बेवा हैं, बता रही थी। जी, असल में वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वालिदैन जो है वो हमारे कफ़ालत में आते हैं, हमारी कफ़ालत में आते हैं। क्या लड़कियों की भी जिम्मेदारी में आते हैं? जी जी, लड़कियों की भी जिम्मेदारी में वालिदैन आते हैं। अगर लड़कियां जो है साहिब मिल्कियत हैं और उनके पास में अगर इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा है, तो वो उस सूरत में अपने वालिदैन पर अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकती है। उनको चाहिए कि वो उनकी कफ़ालत करें, क्योंकि उनका वालिदा का हक़ लड़की पर भी है और लड़के पर भी है, दोनों पर होता है। और जो भाई बहन हैं, तो शरीयत में यह है कि भाई वो अगरचे कि वो उसकी कफ़ील नहीं है बहन, लेकिन ये कि उसे अपने बहन भाइयों को ज़कात नहीं देना चाहिए। ये जो है उलमा का इस सिलसिले में इस पर यह है मसलक है कि भाई अगर हम अपने इतने करीब तरीन लोगों को, जो भाई बहन हैं और ख़ास तौर से जो हमारे वालिदैन हैं, अगर हम इन लोगों पे ज़कात की रकम खर्च करेंगे तो फिर वो दीगर जो महरूमीन हैं वहाँ तक ज़कात नहीं पहुँच पाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इनके मामले में जो हमारे जो 97.5% जो पैसा बच जाता है उनमें से इन पर खर्च करें। अच्छा, दीगर ये कि वक़ार साहब ने सवाल किया था कि रमज़ान सकावत का महीना क्यों है, और इसाले सवाब का कोई तरीका, जैसे कुरान उन्होंने पढ़ी है और तरावी में, तो क्या ये अपने वालिदैन या भाई वगैरह जो भी मरहूमीन हैं उनको भेज सकते हैं या नहीं? रमज़ान सखावत का महीना इसलिए है कि बुनियादी तौर पर इस्लाम जो है अपने मानने वालों में इंसानियत नवाजी पैदा करता है, क्योंकि इस्लाम में हमदर्दी और गमख्वारी का गैर मामूली मुकाम है। आप अगर कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो कुरान ने जो है इस्लाम की 2 ही तशरीह की है, एक तो ये कि हुकूकुल इबाद और दूसरे हुकूकुल्लाह। तो हुकूकुल इबाद में ये अल्लाह के जो गरीब बंदे हैं उनका हक़ जो है उसमें शामिल हैं। तो रमज़ान के ज़रिए हमारी ये तरबियत की जाती है कि हम लोगों की भूख और प्यास में और उनकी तकालीफ में अपने आप को शामिल करें, और इस तरह से एक ऐसा समाज तश्कील दे जिस समाज में लोगों के दर्द को महसूस किया जाता है। और दूसरी बात जो आपने ये पूछा है कि भाई हम कुरान मजीद को क्या जो नमाज तरावी में हमने पढ़ा है उसको बख्श सकते हैं, तो असल में ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है कि कुरान मजीद जो हमने तरावी में पढ़ा है या सुना है, जो हमारी खालिस इनफरादी इबादत है, जो खुदा के हुजूर हमने पेश की हैं, तो वो जो है हमारी अपनी इबादत हैं। बिलाशुबा हम अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं, और हमारी दुआएं मग़फ़िरत भी इंशाअल्लाह उनके लिए अल्लाह के हुजूर एक मुकाम रखती है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वालिदैन और जो बुज़ुर्ग हैं उनके हक़ में उनकी जो नस्ल है उनकी दुआएं मग़फ़िरत को अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा मुकाम हासिल है। जी, दीगर सवाल ये कि माल तो है लेकिन हमारे कब्ज़े में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तसर्रुफ़ में नहीं है, किसी और के कब्ज़े में है, तो इस पर ज़कात की क्या वाजिबियत है? इसकी 2 शक्लें हैं। एक तो ये है कि जो माल हमारे कब्ज़े में नहीं है तो वो माल क्या हमें वापस मिल सकता है? अगर वो माल हमें वापस मिलने के इम्कानात हैं, तवक्को है, तो फिर हमें उसमें से ज़कात निकालनी चाहिए। लेकिन अगर वो माल उसके वापस मिलने के इम्कानात नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर हम उसकी ज़कात ना भी निकालें तो चलेगा। लेकिन ये कि जिस वक्त भी वो हमारे कब्ज़े में आ जाए तो जितने अय्याम की या जितनी उसकी मीक़ात की ज़कात उस पर बाकी है वो ज़कात हमें उसमें से अदा करनी होगी।